Hello students, today I am discuss BSc third year paper first in organic chemistry। तो जो BSc थर्ड ईयर में अकार्बनिक रसायन है उसके अंतर्गत यहाँ पर हम प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी हमारे एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने देखा है कि ये 4 मेटल हैं, वो क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन करते हैं या नहीं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन तथा निकेल के एक नाभिकीय कार्बोनिल में कौन सा कार्बोनिल प्रभावी परमाणु संख्या के समरूप नहीं है। जो समरूप होते हैं वो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन करते हैं, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं उन्हें हम क्या है मतलब कि वो समरूप नहीं होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। जिन कार्बोनिलों में धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, वे कार्बोनिल प्रभावी परमाणु संख्या के समरूप होते हैं। प्रश्न में दिए गए कार्बोनिलों में धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे धातु हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन और निकेल, तो ये क्या है, इनके जिन कार्बोनिल धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की मतलब कि इनके साथ हम कार्बोनिल जोड़ते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अगली अक्रिय गैस के समान अगर है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन करेंगे। अगर उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगली अक्रिय गैस के समान नहीं है तो वो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम इन चारों मेटल का यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं नीचे टेबल में। तो यहाँ पर देखेंगे, एक हमने यहाँ पर टेबल बनाई है और टेबल में यहाँ पर हमने 5 कॉलम किए हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है कार्बोनिल, तो जो धातु हैं उनके कार्बोनिल हैं। दूसरे में धातु का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, और तीसरे कॉलम में कार्बोनिल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर A+B। अब यहाँ पर जो ये धातु का परमाणु क्रमांक है उसको हमने यहाँ पर A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कॉलम जो है अगली अक्रिय गैस, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल दिए हुए हैं जो कि हमने 5 लिए हुए हैं मेटल, और इनके कार्बोनिलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल, वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल में जो इसका केंद्रीय परमाणु है, और केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है जो कि यहाँ पर सबसे कम संख्या हो, तो वैनेडियम के चारों ओर 6 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े होंगे, और वैनेडियम का यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना है, यहाँ पर 23। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 23 होता है। और इसमें
जो वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल है उसमें CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो उसको बी से रिप्रेजेंट किया, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, यहाँ पर 12 है। अब धातु का परमाणु क्रमांक ए कितना है, 23 है, जबकि CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। अब धातु का हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। जब हम धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हम धातु का परमाणु क्रमांक और CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। अगर वह जोड़ अगली अक्रिय गैस के समान आते हैं तो ये परमाणु क्रमांक नियम का पालन, प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम के पालन करेगा। अगर नहीं आता है तो ये प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं 23 और 12, तो यहाँ पर A प्लस बी है, तो A यहाँ पर ये दिया हुआ है, B ये है, A में 23 और B में 12, तो इक्वल टू कितने हो गए, 35। और इसके अगली अक्रिय गैस कौन सी होगी, जो कि क्रिप्टॉन है, 36, जो कि 36 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो ये क्या करता है, अगली अक्रिय गैस या प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल और इसके केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 24। इसके CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अब जो मेटल है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, 24 प्लस 12 और यहाँ पर 36। तो इसके आगे की जो अक्रिय क्या अगली अक्रिय गैस कौन सी होगी, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन 36 है, तो धातु का इफेक्टिव नंबर 36 और अगली अक्रिय गैस भी 36 है परमाणु क्रमांक उसका, तो ये अगली क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करेगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो यहाँ पर नंबर 1 इसको, ये 2, ये 3, ये 4 मीटर। तो यहाँ पर देखा हमने आयरन पेंटा कार्बोनिल में जो आयरन का या परमाणु क्रमांक होता है उसका क्या होता है, 26, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब A में 26, B में 10 इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पर 36, क्योंकि A प्लस B है तो A में 26, B में 10 और A प्लस B किया हमने यहाँ पर तो 36, और इसके अगली अक्रिय गैस भी क्रिप्टॉन 36 है, जो कि प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, NiCO का घोल 4 है तो उसका नाम है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, और इसके निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है, और CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब A में 28, B के 8, दोनों को हमने धातु का जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं A प्लस B, तो यहाँ 28 प्लस 8 इक्वल टू 36, और इसके अगली अक्रिय गैस भी क्रिप्टॉन है जो कि 36 एटॉमिक नंबर रखती है, और ये परमाणु प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह यहाँ पर देखा कि जो 4 हमने यहाँ पर मेटल लिए हुए थे उनमें वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन और निकिल, ये 4 लिए हुए हैं। इन चारों को जब हमने कैलकुलेशन किया
है ना, परमाणु क्रमांक और अगली अक्रिय गैस के सापेक्ष, तो यहाँ पर जो वैनेडियम है वो अगली अक्रिय गैस या प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करती है, जबकि बाकी क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल आदि ये प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करता है। आगे हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल कार्बोनिल में वैनेडियम का प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 अगली अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के समरूप नहीं है। तो इस तरह हमने आज वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन तथा निकेल के एक नाम की कार्बोनिल में कौन सा कार्बोनिल प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करता है, तो या समरूप नहीं है, तो उसको हमने आज यहाँ पर देखा है कि जिसमें जो हमारा वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल है, वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करता है। तो इस तरह हमने सभी मेटल के कार्बोनिलों का आज अध्ययन किया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसके किस तरह हम उसको कैलकुलेशन करके अगली अक्रिय गैस के समान उसके सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो वो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करेगा, और नहीं आ रहा है तो वो उसके प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन नहीं करता है। थैंक यू।